हालेलुया। विशेष करके हम वचन में जाएंगे। वचन आज मेरा वचन का टॉपिक है पवित्र आत्मा का अभिषेक। आज 40 दिन किस किस लोग उपवास में बैठे थे, आज अभिषेक पाना चाहते हैं ना। अभिषेक क्या है, अभिषेक पाने के बाद क्या होता है, आज इसके विषय में हम देखेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बातों को कहूँगी आप लोगों को, हमें अभिषेक क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा बातों को बताना चाहती हूँ। जब से मुझे पास्टर जी ने वचन बोले थे तो मैं यहाँ आने के लिए बोल नहीं पा रही थी। पास्टर देश कुमार को सबको मैंने तुरंत ही मेरे पास में वचन मिला। मत्ती 21 को 22 पद देखा था। वहाँ पर यीशु मसीह को क्या कर रहा था, फरीसी लोग आकर उन्हीं के बातों में फंसाना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने कैसे जाना, वो बातों को कैसे जाना, कैसे जाना? आप लोग को पूछ रहा हूँ ये बात, कैसे जाना? गुड। सुनीता सिस्टर के लिए एक बार जोर जोर ताली बजाइए। क्योंकि यीशु मसीह के साथ में क्या था, अभिषेक र सामर्थ था, पवित्र आत्मा था। इसीलिए उन्होंने ये बातों को जान लिया है कि उन्हीं की बातों में उनको फंसाने वाला है। तब यीशु मसीह ने बहुत बुद्धि के साथ में एक सिक्का को निकाल कर बातें किया है। तो मैंने भी वो वचन को पढ़ते वक्त फिर मेरे को क्या हुआ, मेरे को भी आज बुद्धि के साथ बातें करना है। बोला क्यों? बोला मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पर, मेरा वचन प्रचार करना है। मैंने बोला वहाँ भी हिम्मत के साथ में देखिए यीशु मसीह ने मुझे क्या किया, वो वचनों को द्वारा बड़ी बुद्धि को दिया। यीशु मसीह ने भी सिक्का निकाल कर क्या किया, बड़ी बुद्धि के साथ में फरीसी को क्या करा था, चुप कराया था। तो मैंने भी वही बुद्धि को लगाया, परमेश्वर को कहा मैंने। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो उनको मैंने साफ साफ कह दिया मैं संडे को नहीं आऊँगा, मैं जाऊँगा। वो क्यों जाओगे बोल रहा था, क्यों आपको बता दिया? तो चुप हो गया, कुछ नहीं बातों को बोला। फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ वचन के लिए, मैंने बोला। उन्होंने बोला इतना ही बोला। तो इधर फिर उधर इधर क्यों जा रहे हो, इधर उधर मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेरा कोई कुछ मत बोलना। बोला सचमुच प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, बड़ी बुद्धि के साथ में पर में हमें बोलने के लिए भी बुद्धि देता है। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। सुबह उठकर सब नहाया धोया, बच्चे को नाश्ता बना के टेबल में रख दिया, कॉफ़ी रख दिया, मैं चल दिया वो जा रहा हूँ जीसस एंजल मिनिस्ट्री, आप लोग उधर चले जाना बोला था। उन्होंने ठीक है बोला, बस मुंडी हिलाया, मैं निकल के चल दिया। तो इसीलिए आज मैं यही बातों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा को अभिषेक और पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। पवित्र आत्मा जब ना हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर होता है ना, हम क्या जानते हैं पता है, पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है, सिखाता है कौन क्या कहना चाहता है हमसे, कौन क्या बोलना चाहता है, कौन हमें फंसाना चाहता है, कौन सही बातों को सिखा रहा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम उस बातों को जान सकते हैं। तो ठीक है, आइए मैं वचन में जाऊंगी। इसीलिए मैंने ये वचनों को बता दिया कि मेरे ये दिन के गवाही है। ये वचनों ने मुझे बुद्धि को दिया। तो इसीलिए मैं आइए मैं लेट नहीं करूंगी, हम वचन के तरफ जाएंगे। आज हम वचन को देखेंगे। मेरा विषय है कि अभिषेक, पवित्र आत्मा को अभिषेक किन किस लोगों को मिलता है, किस किस लोगों को मिलता है, क्यों मिलता है, आज हम इस विषय में देखेंगे प्रभु को वचन को द्वारा। क्योंकि हमारे पास में, सबके पासों में पवित्र आत्मा जब आते हैं, लेकिन तो देखिए हम पवित्र आत्मा को पा चुके बपतिस्मा लेने के बाद में, लेकिन अभिषेक होना भी जरूरी है। मैं भी यहाँ ही पास्टर जी के पास से मैं अभिषेक होकर गई थी, पता है। तो क्यों? क्योंकि देखिए मैं ये बातों को बताना चाहती हूँ, दाऊद भी अभिषेक हुआ है। दाऊद भी क्या हुआ था, अभिषेक हुआ था। तो हमें भी क्या है, अभिषेक होना एकदम इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखते हैं। मेरे साथ में वचन निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल के पढ़ दीजिए। मैं बाइबल नहीं खोलूँगी, लेकिन आप लोग निकाल के पढ़ दीजिए। पहले सामुएल को हम 16 को 13 पद को देखेंगे। आप लोगों ने समझ लिया मैंने क्या बोला, पवित्र आत्मा किस किस लोगों को मिलता है, क्यों मिलता है, पवित्र आत्मा मिलने के बाद क्या होता है।
पहला सामुएल का हम 16 को 13 पद को पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के माध्यम में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सामुएल ने क्या किया है, दाऊद को भाई मध्य में चुनकर उसको क्या किया, अभिषेक किया, तेल के द्वारा अभिषेक किया गया है। आज मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे भी यहाँ पर प्रभु को दासों ने 2 बार 3 बार अभिषेक कर चुका है। लेकिन दाऊद के ऊपर क्या बोल रहा है कि जब अभिषेक हुआ तो उसके ऊपर बल से पवित्र आत्मा उतर गया, तो उसके साथ साथ में हमेशा पवित्र आत्मा चलते गया। लेकिन मैं एक बातों को बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा आज विश्वास करिए प्रभु को दासों को द्वारा यहाँ पर आप लोग अभिषेक होगे। लेकिन ये बात बहुत ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा को अभिषेक पाने के बाद में हमें गलत कामों को नहीं करना है, चुगली चपाटी को नहीं करना है, दूसरे क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, वो बातों को नहीं देखना है। क्योंकि दाऊद के ऊपर देखिए क्या हुआ, अभिषेक होने के बाद में पवित्र आत्मा बल से तो उतर गया। लेकिन पता है दाऊद ने भी एक गलती किया, दाऊद ने भी जब व्यभिचार किया था उसके ऊपर से पवित्र आत्मा का अभिषेक गया था, निकल गया था। उसने फिर बड़ी विनती करके प्रभु के सामने बड़ी मिन्नत करके क्या किया, पछताव करके रो रो के उन्होंने फिर वापस पाया था। हालेलुया। ये बातों को पता है ना आप सबको, तो बड़ी विनती करके उन्होंने पाया था। आज मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक भाई बहनों को जैसे आया, प्रभु को दास भी कह रहा था, वैसे ही नहीं जाओगे, डिफेंड होके जाओगे। लेकिन मैं यही बातों को कहूंगी कि अगर पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर अभिषेक मिल जाता है ना, बड़ी सावधानी के साथ में चलना चाहिए। जब पवित्र आत्मा प्रभु अभिषेक करता है, दे देता है प्रभु को दासों के द्वारा, संभालने का काम हमारा है, हमारा जिम्मेवारी है। हम कैसे रखते हैं, हमें किसी ने गिफ्ट दिया हुआ चीज, मैं एक उदाहरण के लिए कहना चाहती हूँ। ये गिफ्ट, ये गुल्लक मुझे ये जीसस एंजल मिनिस्ट्री ने दिया है। मैं इसको पकड़ लिया, घर में ले जाकर कोने में फेंकूंगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को? नहीं, इसको मैं ले जाके सजा धजा के टेबल में रखूंगी ना। जब भी जीजन मिनिस्ट्री को कोई भी लोग वहाँ जाए ना, तो टेबल में सजाते हुए देखेगा ना, वो खुश हो जाएगा, हमने गिफ्ट दिया था बोलकर। हमारा प्रभु भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये बातों को ध्यान रखना है। जब हमारा प्रभु पवित्र आत्मा को अभिषेक देता है ना, उसको संभालिए, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, खुश होता है। हम काफ़ी बार बोलते हैं ना, बंडली में तो गया था, प्रभु के दास ने तो अभिषेक तो कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, मेरे ऊपर प्रभु का दास ने ठीक से नहीं दिया होगा, थोड़ा सा मेरे को चाहिए आधा मन से दिया होगा, यही सोचाते हैं ना। हमारा गलतियों को हम कभी नहीं देखते हैं कि प्रभु को दासों के द्वारा मेरे ऊपर पवित्र आत्मा को अभिषेक हो चुका है, मैंने कहाँ गलती कर दिया, और मेरे द्वारा गलती होने के कारण से मेरे जीवन से वो पवित्र आत्मा को अभिषेक दूर हुआ बोलकर कभी सोचते हैं? नहीं सोचा है तो आज से सोचने लग जाइए, ताकि अपने ही गलतियों को हम देखने लग जाए। दाऊद ने भी यहाँ पर गलती करने के बाद में उन्होंने अपना गलतियों को स्वीकारा, देखा है। हालेलुया। हम देखना नहीं चाहते। दाऊद इतना बड़ी राजा ने भी अपना गलतियों को देखा है। मैंने उरिया हित्ती को और बीबी से मैंने व्यभिचार को पाप किया, वो मेरे जीवन में बड़ी गलती था, भूल था बोलकर प्रभु को सामने उसने बहुत ही पापड़ बेले हैं, बहुत ही रोया है, बहुत ही उन्होंने क्या किया है, वो पास बैठा है। आज हम ऐसे करते हैं, नहीं कर रहे तो जीसस एंजल मिनिस्ट्री को, मैं कलीसिया परिवार को यही कहना चाहती हूँ, आज से हम खुद ही भी अपने आप को गलतियों को देखने लग जाएं, ताकि हम उसी टाइम फिर पवित्र आत्मा से भरेंगे, फिर उसी टाइम हम दाऊद के जैसा हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा बल से उतरेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज आप लोग खाली हाथ नहीं जाओगे। पवित्र आत्मा
प्रभु अभिषेक करना चाहता है। 40 दिन तक मेरे बेटी ने बड़ी मेहनत को किया है, आज मैं उसको प्रतिफल को देना चाहता हूँ। प्रभु चाहता है देना, तो लेना हमारी ऊपर है। हालेलुया। आज मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने दाऊद को विषय में क्यों उठाया, आप लोग ने अच्छी तरह समझ लिया। क्योंकि देखिए, जब दाऊद के ऊपर बल से तो उतरा, गलती करने के कारण से निकल गया। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रभु को दास ने अभिषेक कर दिया था और अभिषेक आ चुका था और पवित्र आत्मा से आप लोग भर गए थे, कहीं गलती करने के कारण से, या किसी से झूठ बोलने के कारण से, या किसी को दिल दुखाने के कारण से, या कोई लोभ करने के कारण से, या लालच करने के कारण से, या घमंड अहंकार करने के कारण से, या प्रभु कई भवन को हम लापरवाही करने के कारण से वो अभिषेक आज हमारे जीवन से दूर हो चुका है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जीसस एंजल मिनिस्ट्री को, हर कलेसिया परिवार को मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज पछताव करिए। आज फिर रिबाइनिंग परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है, आप लोगों को फिर देना चाहता है हमारा परमेश्वर। जब ना हम पछताव करते हैं, जब परमेश्वर को सामने छोटा बन जाते हैं ना, परमेश्वर फिर दे देता है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है मेरे प्रियो, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना हम है, ना पास्टर जी है, कोई नहीं है, केवल परमेश्वर ही हमारा जीवन में बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आज लेना चाहते हैं तो तैयारी हो जाइए। प्रभु देना चाहता है, प्रभु देना चाहता है। विश्वास करिए, विश्वास के साथ में आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं कहाँ मिस्टेक करा, कहाँ मैं गिर गई, कहाँ गिर गया, आज मुझे प्रभु उस मिस्टेक को दिखा, ताकि मैं वहाँ पर पछताव करके आज प्रभु मैं पवित्र आत्मा में अभिषेक होकर जाना चाहता हूँ, सामर्थ्य भर कर जाना चाहता हूँ बोलकर प्रभु से कहिए। हालेलुया। हम आगे जाएंगे वचन में, ऐसे ही हम 10 को और 27 पद को देखेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआं तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआं तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक का कारण क्या हो जाएगा? वो जुआ टूट जाएगा। अभी प्रभु को दास मुझे वचन देने से पहले क्या बोल रहे थे खड़े होकर? आज जितने भी दुख है, बीमारी है, पीड़ा है, वो हट जाएगा बोल रहा था। कैसे हटेगा? यहाँ पर प्रभु ने वचन में क्या कहा? अभिषेक के कारण से वो तेरी गर्दन के जुआएं टूट जाएगा। आज हर एक के जीवन से, एक के जीवन से वो जो भी जुआएं है ना, प्रभु तोड़ना चाहता है, आजाद करना चाहता है। विश्वास करिए, विश्वास के साथ में प्रभु से कहिए। इधर भी नहीं, उधर भी मत देखिए बच्चे क्या कर रहा है, और हमारे आगे में बैठे हुए, सीट में बैठे हुए क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए। यीशु को देखिए, यीशु को देखिए। अभी ये समय है ना, आप यीशु को देखोगे ना, आपके ऊपर परमेश्वर अभिषेक करेगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण से ही जितने भी आप लोग के जीवन में या मेरे के जीवन में भी क्यों ना हो, उस सारे बंधनों को, आज वो सारे जुआओं को 40 दिन के उपवास के पूरा हुआ है, तोड़ना चाहता है, हमें आजाद करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरा बेटा, मेरा बेटी उस बंधनों में रहे, उस जुआ, भारी जुआ में पड़े बोलकर परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है। हालेलुया। हमें अलग करना चाहता है उस चीज़ों से। आज क्या अलग होना चाहते हैं? क्या अलग होना चाहते हैं? अलग होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। वो जुआ मेरे जीवन से, मेरे लाइफ से टूट जाए आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो प्रभु से कहिए, दिल थाम कर प्रभु को सामने दिल लगाकर, मन लगाकर ये समय में ताकि हम संसार के आंखों से देखते तो देखिए यहाँ पर